रोडीज 9 में सर्वाइव करना आसान नहीं है, खासकर डेथ वैली जैसी जगह में। एक्स रोडीज की एंट्री के साथ गेम का लेवल और भी टफ हो गया। प्रतिमा ने टास्क में गिव अप कर दिया। कनक टास्क जीत के फिर रोडी बन गया और तरनजीत और अर्श वापस वोट इन हो गए। मगर बदले में गेम से बाहर हुए दो दोस्त, एक नॉन परफॉर्मर और एक सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर। गेम पूरी तरह बदल चुकी है। अब देखना बस ये है कि ये रास्ता इन्हें एवरीथिंग की तरफ ले जाता है या नथिंग की तरफ। Roadies, you survived Death Valley. Now get ready for Vegas. अपनी अपनी बाइक्स पर बैठकर वेगस जाने के लिए मदद लीजिए आइडिया 3G हिंट की और ये कुछ स्टिकर्स अपने लिए। Have fun and ride safe. एक भाई साहब, एक I survived the ride. Death Valley. I survived the Death Valley. काफी अच्छा लग रहा था। हम रोडीज जा रहे हैं, 5-6 बाइक्स, बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। जर्नी देख रहा था, एंजॉय कर रहा था, ये सोच रहा था मैं कितना स्पेशल हूँ और मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मेरे को इतनी ज्यादा खूबसूरत जगहों को देखने का मौका मिला। जैसे ही डेथ वैली से वेगस का राइड शुरू हुआ, ये मेरे अब तक के सफर का सबसे दी बेस्ट राइड रहा है। हम लोग जब वेगस में एंटर कर रहे थे तो दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं। कहाँ ले आई हमें जिंदगी, कहाँ रोडीज हमें लेकर आया। जो इतने लोग सोचते हैं कुछ हैपनिंग करने जाना है, कुछ भी करना है तो लॉस वेगस जाएंगे, बट हमें रोडीज यहाँ लेके आया था तो बहुत खुशी थी हम लोग। वेगस इज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। ओ भाई, वेलकम टू वेगस। इतनी अच्छी सिटी में आ जाओ तो एकदम आंखें ऐसे सबकी लिट अप हो गई थी और एकदम मुंह खुल गए थे सबके कि वो देख ऐसा सही चल रहा था वहाँ पे। मेरे रूम से पूरा वेगस मुझे दिख रहा था और वेगस आना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। ये 5 पेमेंट 5 लड़कियों के लिए हैं। सोच समझ के उस लड़के को दे who you wouldn't mind dating। अगर आपको लगता है ऐसा कोई हो तो, वरना अपने पास ही रखो। बॉयज, आप पेमेंट उसी लड़की से लेना who you would want to date। वेगस का पहला स्क्रोल ही बड़ा अजीबोगरीब था। 5 लड़कियों को एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था, हो सकता था उस इवनिंग के लिए। मैं चाहता हूँ मेरे को डांस करना उसके साथ। चल भाई, तैयार हो जाए। मेरे को डेट करना और वो भी विकास नहीं है तो मैं क्या ये उल्लू के पट्टी लोग को डेट करूँ? मुझे तीनों में से किसी लड़की को डेट नहीं करना था, लेकिन अगर अर्श और कनक को देखा जाए, मैं शायद सबसे ज्यादा कंफर्टेबल विनय के साथ ही। डेट पे जा रहे हो यार, कम ऑन। तो हम लोग अच्छे से तैयार तुर होके नीचे गए अपने टास्क की लोकेशन। रोडीज कहाँ है? You guys are looking very nice, यार। Thank you, sir। अगर रोडीज 9 पे कभी भी मजे करने का मौका था, वो था पहली पार्टी पे और अब। लेकिन ये वेगस है। What happens in Vegas stays in Vegas। Alright? डिसाइड कर लिया आप लड़कियों ने कि आप पेमेंट किसको देंगी? Yes, sir। तो कैसे डिसाइड किया आपने?
What were the criteria? मैंने अर्श को बोला बट अर्श ने प्रतिमा के साथ था तो मैंने माइंड नहीं किया, मैंने कहा ठीक है तुम उसका। Pratima, was Arsh your choice? क्यों? क्योंकि वो इतना स्वीट है इसलिए। उसमें थोड़ा सा उसका स्क्रू थोड़ा सा दिमाग का ढीला हुआ है। अब मैं जानती हूँ, मैं कहा चल ठीक है टाइम पास करना है। चलो ठीक है, तो आपने अपनी पेमेंट दे दी उनको? हाँ, उसके बाद विनय सर उसने दे दिया मुझे, ये रहा पेमेंट दे दिया। आपने यूज तो नहीं किया अभी? हैं? शर्मा गिर रहा है। कनक, सबसे पहले आपके पास कौन आया? सबसे पहले सर मेरे पास मनाली आई थी। आपने मना कर दिया होगा उसको? मैंने तब उसे हाँ कर दिया, फिर उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो सही नहीं है। क्यों? कनक सांड, अगली, हॉरेंडस, अपना शक्ल तो देखो। सही क्यों नहीं है? दोस्त की तरह ही है, मतलब ऐसा उसको देख के मतलब। तो हिमानी क्या है? हिमानी यहाँ रोडीज में सिचुएशन ऐसी थी इसलिए शायद मैं गई, बट कोई ऐसी फीलिंग्स वाली बात तो कभी नहीं आएगी। आई डोंट थिंक सो कभी आएगी। ऑलराइट, मैं आपको कुछ न्यूज़ देना चाहता हूँ। वेगस देखने अगर कोई जाएगा तो कपल्स में ही जाएगा। जो दो लड़कियां अलग रह जाएंगी, इन दिस केस मनाली और दयाली, वो वापस अपने कमरे में जाएंगी और खिड़की से वेगस देख सकती हैं। तो मेरे को एक साइड से बुरा लगा कि मैं पहले अर्श के साथ जा रही थी, अब प्रतिमा चली गई। मैं जाती तो शायद मेरे को वेगस घूमने को मिलता। अगर विकास होता तो मैं ऑफ कोर्स डेट पे जाती और बहुत मस्ती करती। लाइक आई वुड हैव लिव्ड वेगस देन, सो आई रियली मिस्ड हिम फॉर द डेट। तीनों कपल्स नहीं जा पाएंगे, सिर्फ दो कपल्स जा सकते हैं। एकदम से मन से जैसे कहते हैं ना अंदरूनी आवाज निकल जाती है, वैसा निकला, बेटा तू नहीं जा रही। ओह माय गॉड, मेरे तो उसी टाइम खराब हो गया दिमाग। एक कपल जाएगा एक बहुत अच्छे डेट के लिए और दूसरा कपल एक ठीक ठाक डेट के लिए। कैसे डिसाइड होगा ये? मेरे पीछे आपको 3 Lenovo लैपटॉप्स दिख रहे होंगे। आप सबको एक साथ टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। आप अपने अपने लैपटॉप पे बैठकर यू विल लॉग ऑन टू snapdeal.com। snapdeal.com पर बहुत सारी चीजें अच्छे रेट पे मिलती हैं। आप लोगों को 20,000 रुपए तक की डील करने का मौका मिलेगा इन 10 मिनट में। एक क्यू कार्ड होगा आपके पास, उधर होगी एक्चुअल वैल्यू और स्नैपडील वैल्यू। यहाँ पे आपके पास टोटल पैसे हैं 20,000 स्नैपडील वैल्यू। और हम ये देखेंगे उस 20,000 रुपीज में मैक्सिमम आपने किस वैल्यू की डील्स की है। 1, 2, 3, 10 जितनी मर्जी डील्स कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जो आपने डील्स की हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो जाएंगे बहुत अच्छे डेट पर। जो नंबर 2 होंगे वो भी जाएंगे एक डेट पर, और जो सबसे कम जिनकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो जाएंगे रूम में। मेरे मन में यही चल रहा था कि इसके मुंह से एक ही बात मैंने सुना 1000 बार के ऊपर, लास वेगस लास वेगस लास वेगस। अगर ये नहीं गई यहाँ से तो होटल के विंडो से मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को नीचे फेंक देगी। कनक, विनय और अर्श, आज शाम आप लोग कैसे स्पेंड करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पेंड 20,000 रुपीज ऑन snapdeal.com। रेडी? यस सर। अच्छा, मेरी बात सुनो, अगर 20,000 से ऊपर चले गया इट विल बी बस्ट, मतलब वहीं पे खत्म, बाकी दो आराम से चले जाएंगे कहीं ना कहीं। ऑलराइट? रेडी? द टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, गो। चालू हुआ। मैंने एक ही फालतू चीज की कि कभी भी अगर क्लियर नहीं हो तो पहले पूछ लो। यहाँ पर 2-3 बार मैंने पहले ऐसे देखा कि कोई ज्यादा पूछता है तो उसको मस्त गालियाँ पड़ते, तो मैं सोचा हाँ मैं समझ गया डील। फुल ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ स्टाइल में बैठा। मेरी मेन प्रायोरिटी ये थी भैया जितनी ज्यादा डिस्काउंट हो उतना लो, और जितना ज्यादा वैल्यू मिल रहा हो बीच के अंदर। 10,000 की चीज आपको 2,000 में मिल रही है, वो चीज लो। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, भले मैं 20,000 रुपए से कम खर्च करूं, बट मेरे को 20,000 के एक्सीड नहीं करना है। तो फर्स्ट नहीं सेकंड आ जाऊं, बट हाँ मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। हो गया विनय? अभी आपके पास 3 और मिनट है। आपने पूरे 20,000 रुपए इस्तेमाल कर लिए, ये देख लो कहीं ज्यादा तो नहीं किया। यू कैन कैंसिल अ डील। और एक शीट लेके उसमें नंबर डाला, मैं यूँ टोटल किया 20,000 परफेक्ट।
करेक्ट करके हो गया, बल्कि कॉन्फिडेंट इसको देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। कनेक्ट के शीट में तो क्या लिख रहा हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा। भैया काउंट कर ले। 5 4 3 2 1 स्टॉप। करण, प्रतिमा, हिमानी। नर्वस? स्टार्ट विद अर्श। अर्श, आपने इस्तेमाल किए सिर्फ 16,212 रुपए। टाइम नहीं बचा था सर, पैसे बच गए थे। और उसमें जो आपने डील्स हासिल की उनका वर्थ था 58,599। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है, क्योंकि बातों से बहुत बुद्धू लगता है, काफी डम लगता है। विनय, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लग रही है? शायद। You have 20,000 rupees to spend. आपने सिर्फ 12,943 खर्च किया और आपको 20,000 मिले। जैसे उसने 16,000 में 58,000 रुपीस की चीजें ली हैं, आपने 12,000 में 20 की लिए। टेंशन में आके मैं 6 मिनट में तुम बैठ गए थे यार। कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। घूम मैंने किया, मेरे को इतना शर्म आ रहा था। इतना अच्छा टास्क था, मैं आराम से अर्श को तो सुला के मार रहता था वो टास्क, अगर मैं समझता, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और अर्श मेरे से समझदार वहाँ प्रूव हो गया। नहीं सुनना था तो Disappointed? मुझे इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई उस समय विनय से, क्योंकि बार बार वेगस आने को किसको मिलता है, और शायद ये पहली बार था कि विनय से मैं डिसअपॉइंट हुई। कनक, मैं तुम्हारे को अर्श का कार्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्माइल डेंटल केयर। 2500 का डील मिला उसको, 300 रुपए उसने खर्च किए। मैंने चेक कर लिया, समझ गए? There are these numbers that I don't understand. मैं क्या हो गया यार, ये तो बहुत बड़ी उसने टास्क समझा नहीं, और मैं टास्क समझ के इतनी अच्छी अच्छी डील्स कर ली थी, लेकिन मैं नाम लिखना भूल गया। आपने बहुत सारी अच्छी डील्स की हैं, मुझे ऐसा पता लग रहा है। I don't know कौन सी डील्स हैं यार। You guys have been disqualified. मेरी वहीं पे सांसें अटकी, मैं घूम गई वहीं पे कि यार ये क्या हो गया। मतलब वहाँ पे मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ कि यार ये ऐसी गलती कैसे कर सकता है यार। जब मेंशन किया गया, क्लियरली बोला गया था कि आपको डील्स के नाम लिखने हैं, तब भी ये ऐसी गलती कर रहा है, तो मतलब आगे कुछ भी कर सकता है। सर गलती हो गई, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, सॉरी। कैसा फील कर रहा है तू? तेरी वजह से हिमानी बाहर नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत। उसकी पहली डेट थी लाइफ की, और वो भी वेगस में होने वाली थी। माफ कर दे यार, अब क्या करूँ, हो गया, बेवकूफ़ी हो गई, सॉरी। और आपने मानी? जाना था सर घूमने बाहर। इतनी दूर आए हो वेगस, कमरे में से देखना पड़ेगा। अर्श, प्रतिमा, आप लोग बेस्ट डेट पे जा रहे हैं। आप लोग बाहर जाएंगे तो वहां पे गाड़ियां खड़ी हैं, जहां पे आपको जाना है वो गाड़ी आपको ले जाएगी। आपके लिए लिफ्ट है, उसमें बटन दबाओ अपनी फ्लोर का और अपने रूम की तरफ चले जाओ। Enjoy yourselves. Have a great time in Vegas. थैंक यू सर। See you. हमें लेके गए सबसे पहले फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट, जो कि वेगस का प्राइम पॉइंट है। पहले तो आंखें खुली की खुली रह गई यार, ये क्या है। यहाँ पे कसीनो, वहाँ पे कसीनो, ये गैम्बलिंग, वो गैम्बलिंग, स्ट्रिपर क्लब, ये वो। अबे वो सब चीजें जो आज तक हमने मूवीज, प्रोग्राम्स में, टीवी पे देखी थी, वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे थे, उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे थे। ट्रिप से कई दूर छोटे से रेस्टोरेंट पर हम जाके रुके। मुझे विनय में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि विनय की बेवकूफ़ी की वजह से मुझे वेगस घूमने को नहीं मिल रहा है। अंदर जाके देखा पूरे टेबल खाली, ये और जले पे नमक था, ये खाली रेस्टोरेंट। ओह
पूरा माहौल उस रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा बोरिंग था, बिल्कुल भी वहाँ लोग नहीं थे, कोई शोर शराबा नहीं था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं वेगस में हूँ। एक ग्लास के बिल्कुल अपोजिट साइड एक लड़की डांस कर रही थी। She was wearing very small clothes और उसको ऐसे दिख रहा था। वो मेरे को आई कर रही है। नहीं तो नहीं करना। ठंड में वे ऊपर से ये सामने बैठ के सब जगह देख रही, मेरे को छोड़ के, मेरे को देखे तो उसको गुस्सा आ रहा, पूरा मेरे लिए तो रात ही खराब चल रहा था। So what are you guys doing here? Don't y'all want to be on the strip? Don't ask me about that. That's where all the fun Okay, is. he's gonna answer the question. Please go ahead. मिसाइल लॉन्च, बैग ओपन, गन आउट, फायर। मैं बस वेटर की तरफ ऐसे देख के और क्या कर सकता था, वेटर को क्या मालूम मेरा सिचुएशन क्या है इधर। मेरी बहुत, मैं बार बार विनय को कोस रही थी कि तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे डेट पे हमारा व्यू एक पेट्रोल पंप है। वाओ, सीरियसली मैं तो बिल्कुल नहीं चला रही हूँ। फॉर रूइनिंग माय इवनिंग इन वेगस। एक सेकंड, अभी रूम में क्या हो रहा होगा, लेटे हुए होंगे सब ब्लैंकेट डाल के, ठंडा खाना खा के। अच्छा नहीं लग रहा ये? नहीं। हम बाहर नहीं जा सकते। अरे खिड़की से वेगस देखते हैं। बंद कर दे तो बड़े यार होते हैं। प्रतिमा बोल रही होगी और प्लीज मेरे को वोट आउट मत करिए, मैं जानू तो आपको निकालना चाहती हूँ, प्लीज मेरे को वोट आउट मत करिए। Follow me. Finally हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए। सबके सब वाइट गाउन पहने हुए हैं। थोड़ा अजीब से एक्सपीरियंस है वाइट गाउन भाई। क्या अच्छा हो सकता है, एप्रिन हो, खाना गिर जाता हो आगे। ओके, रेस्टोरेंट में जो इंसान खाना खाने जा रहा है वो एक्चुअली मरीज होता था वहाँ पे, और वहाँ के वेटरेसेस होती थी, वेटर तो होते ही नहीं थे, वो नर्सेस होती थी जो कि स्किम्पी टाइप की ड्रेसेस में आती थी खाना लेके। आते ही खाना शुरू। हाँ, रुक जा थोड़ी देर, बैठ जा। जब तक हम माहौल समझ रहे थे इधर उधर देख के कि एक्चुअली हो क्या रहा है, माइक पे आवाज आई। All right, attention all heart attack girl patients. We have 2 patients requesting our pain management treatment. Is it these 2 right here? All right, do you know what you just asked for? All right, that's 3 spankings for my towel right here. It's gonna hurt a little bit. क्या यार ये मैं पढ़वाने आया हूँ, यहाँ पे डेट पे आया हूँ, मैं क्या आया हूँ नहीं। Let's say cheers to. Really wanna cheers on cranberry Look at this juice. strip. यहाँ से देख कितना अच्छा नजारा है। तो मुझे और कुछ नहीं बोल सकता। Anyways, मैं एटलीस्ट होटल रूम में नहीं हूँ। इनिशियल ऑकवर्डनेस खत्म हो गया, वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गई, तब जाके हम एक्चुअली बात करना शुरू करें। हर्ष एंड प्रतिमा क्या कॉम्बो है यार। प्रतिमा तूने रस्सी क्यों छोड़ दी? हाथ में दर्द था सर। इट्स ओके प्रतिमा। देखो लगता है वो लोग अच्छे से खाना खा के बिंदास होके एंजॉय कर रहे हैं। 2. पट करके मारो, मैं यूं देख रहा हूँ, गलती करी, इसको वोट आउट नहीं किया, इसको पहले वोट आउट कर देता तो आज पढ़ नहीं रहे होते इतनी जोर से। ये क्या है, ऐसी कौन सी डेट होती है यार, तो मार रहे हो यार, शर्म आ रही है मेरे को। गुड मॉर्निंग रोडीज। होप यू हैविंग फन इन वेगस। अब अपने अगले टास्क के लिए रणविजय से मिलने आ जाओ, कैसे भी करके। ऑल द बेस्ट। और उसमें एक अजीब सा स्टेटमेंट था, कुछ भी करके। शायद रणविजय कहीं दूर होगा, हमें कुछ क्लूज लेके उसे ढूंढना पड़ेगा। सब लोग दिमाग लगाने लगे, लेकिन वो स्क्रोल में जरूर कुछ बात थी। जैसे हम लोग अंदर गए, we were like awestruck. हम लोग का मुंह पूरा खुला ही खुला रह गया।
दो डांसर्स बिल्कुल वेगस स्टाइल में डांस कर रही थी, बिल्कुल बिकनी टाइप ड्रेस थी, शाइनी शाइनी। Thank you ladies. How are you guys doing? Great. क्या देखा आपने अभी? वेगस डांस। वेगस शो गर्ल्स। पैसे कमाना चाहते हो? Yes sir. पैसे भी कमाओगे, मस्ती भी करोगे। That too वेगस स्टाइल। आपने देखा इन लोगों ने क्या किया अभी? Yes sir. ये वेगस शो गर्ल्स हैं और ये यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एट द स्ट्रिप, द वेगस स्ट्रिप। आप लोगों को भी यही करना है। और वो यहाँ पर नहीं होगा। At the strip. It'll be at the strip on a main stage. मैं कहीं ना कहीं मन में सोच रहा था, बंदी ये परफॉर्म करने वाली है, टेंशन नहीं है, मनी टास्क है, इन लोग भी करने वाली है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, टूरिस्ट, वो भी देखेंगे, यहाँ के लोकल्स, दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं और उनके सामने आप लोग परफॉर्म कर रहे होगे। मैं काफी घबरा गई थी क्योंकि अगर ये टास्क है तो कहीं गलती से भी हमें ऐसा कॉस्ट्यूम ना पहना पड़ जाए। गर्ल्स आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। Because when you see the boys doing it. मैं रोने लगा भाई, ये क्या हो रहा है यार, लास वेगस में आके हमें लड़कियों की ड्रेस पहना रहे हैं। मेरा दिमाग पागल हो गया, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा और लड़कियां हम पे लिटरली तरह से। वेगस शो बॉयज, हर्ष, कनक और विनय, हम लोग करेंगे ये टास्क, हमें देखेगा कौन, हमें जूते चप्पल अंडे सब पड़ने वाले। लाइफ में जब पहली बार हील्स पहनते हैं तो क्या फीलिंग होती है? औरत जैसा लगता है, बड़े हो गए। So you step into womanhood with a heel. हम इसे पहन के चल नहीं पाएंगे 10 कदम और आप हमें नाचने को कह रहे हो, और वो भी इनके ठुमक ठुमक वाले स्टेप्स पे। और जब आप परफॉर्म कर रहे होगे, of course you'll be wearing heels and the whole outfit. तो मतलब हमें पूरा जनाना बनना पड़ेगा और इतना ज्यादा अजीबोगरीब लग रहा था कि जिन पे हम चढ़ रहे थे लड़कियों की, तुम करके दिखाओगे, वो हम पे चढ़ रही है, अब देखते हैं तुम कैसे करते हो। And when you'll be wearing the whole outfit, obviously आपके बाल बड़े खराब लगेंगे। नहीं यार। तो आपके बाल हम उखाड़ देंगे। मेरी तो भैया खेती होगी हुई थी हाथ पैरों में, क्या बोलूं मैं, मेरी तो हर जगह से लग गई थी। अभी मैं आपको यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ, आप लोग यहाँ पे काफी प्रैक्टिस करेंगे, हील्स पहनेंगे, उसके बाद आप लोग तैयार होने जाएंगे जहाँ पे आपके सारे बाल उखाड़े जाएंगे और आपको प्रॉपर ड्रेसेस में डाल दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको मिलूंगा वेगस स्ट्रिप पे जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस होने वाला होगा। बेस्ट लक गाइस, आई विल सी यू ऑन द वेगस स्ट्रिप। थैंक यू सर। These are the best we can do for finding women's shoes, so try them on and make them work. Boys को heels पहननी थी, सिल्वर कलर की heels। हील्स देख के लाए वो सिल्वर कलर। अब ये अर्श को गोरा है, उसको सेट हो जाता, मेरे पैरों पे एकदम झटाक मार रहा था वो। कनक राजू जी ने अपना पैर डाल दिया, इतना बड़ा काला पैर सिल्वर हील के अंदर। वो इतने आराम से स्टेप सिखा रहे थे कि मैं सोचा अरे ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। हमारा प्रैक्टिस सेशन काफी अजीब था। अर्श बिल्कुल ऐसे डांस कर रहा था कि इतने बड़े जूते में पतली सी ऑस्ट्रिच को रख दिया और उसको भगा रहे इधर से उधर। अर्श हड्डियों की दुकान, अजीब सा एक स्माइल चिपका लिया उसने मुंह पे, अजीब अजीब बॉडी मूवमेंट्स कर रहा है, इधर गिरने का एक्टिंग, उधर गिरने का एक्टिंग, ओवर एक्शन। बहुत हंसी आ रही थी उसको देख के, वो पता नहीं क्या अजीब वो गरीब से स्टेप कर रहा था। किसी पतली पतली नाजुक नाजुक कच्ची कलियों वाली टांगे जो थी, वो उसको सह नहीं पा रही थी और वो बार बार गिर रहा था, आई मम्मी करके नीचे गिर रहा था।
विनय जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मतलब गर्ली तो कुछ आ ही नहीं रहा था उसका, वो बस ऐसे ही था कि वो स्टेप्स कर रहा है। उसको मूवमेंट समझ नहीं आती कि कैसे मूव करना है। वो डिजास्टर से और ज्यादा डिजास्टर होता गया उनका डांस। उसकी चाल इतनी अजीब सी लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। हम तब भी उनको देख के हंसे जा रहे थे। मैं सोचा ठीक है हंस लो तुम भी, मैं भी हंसा था एक टाइम पे तुम्हारे ऊपर, तो पे बैक समझ लो। कनक जब प्रैक्टिस कर रहा था तो बीच बीच में वो अपना थोड़ा सा हिप हॉप डाल रहा था। वो छम्मक छल्लों पे ही डांस कर सकता है, उसे हम कहाँ ले आए वेगस शो बॉयज बनाने। ओई 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 यार, आई ओई। वापस आते ही नेक्स्ट टास्क वो जो है वैक्सिंग। हेलो, हाय, हाउ यू डूइंग? वो पूरा सेटअप ही डरावना था। 3 बेड लगे थे, टॉवल था और पीछे हॉट वैक्स गर्म हो रहा था और स्ट्रिप्स पड़े थे बगल में। So you want to start from your back? Yes. वैक्सिंग सुनने में आसान है, ये एक्चुअल में क्या था? ओई 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 यार, आई ओई। हाय गर्ल्स। हेलो। बड़ी अच्छी लग रहे हो। थैंक यू। इतने तैयार होके क्यों आए हो? लड़कों को देखने। प्रैक्टिस के टाइम पे क्या हुआ? जो डांस था, जो अदाएं थी, वो सीख गए वो लोग? नहीं। Sort of. What are you guys hoping for? Entertainment. अभी आप लोगों ने लड़कों को देखा नहीं है जब से वो तैयार हुए हैं। Are you guys excited to see them? Totally. ऐसा सिनेरियो मैं लाइफ में कभी देखूंगी, एंड दैट वाज ऑन अर्श, कनक एंड विनय। आई नेवर थॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम। अर्श से मुझे कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था, उसकी वेल मेंटेन्ड फिगर, क्या बात है, मर गई थी उसकी टांगे देख के, बिल्कुल चिकनी चमेली जैसी उसकी टांगे। कनक उसका तोंद बाहर आ रहा था तो वो देख के मेरी हंसी नहीं रुकी। सोच रहा हूँ ये क्या हो गया हमारे साथ, क्यों ऐसे करा रहे हैं यार ये लोग। Okay boys, seriously, सबसे मुश्किल क्या था? वैक्सिंग। वैक्सिंग? हाँ, यहाँ का सब उड़ा डाला। दर्द हुआ? रोंगटे भी नहीं बचे खड़े होने को। तुम लोग एक एक करके परफॉर्म करोगे, ओके? लेकिन उससे पहले क्या चल रहा है अभी मन में? इन गोरों को हम वेगस नए तरीके से दिखाएंगे, द रोडीज वेगस। अब आप लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों को जज करेंगे वही 2 प्रोफेशनल लेडीज जिन्होंने आपको सिखाया था, जिन्होंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था। वो हर लड़के को 20 में से पॉइंट देंगे। 10 एक लेडी के पास होंगे और 10 दूसरी लेडी के पास। आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कमाने हैं। हर पॉइंट के आपको 2000 रुपए मिलेंगे। मतलब एक लड़का ज्यादा से ज्यादा 40,000 कमा सकता है और आप तीनों मिलके 1,20,000 रुपए कमा सकते हैं। Come on guys, come on guys. अगर आपने 10 या 10 से कम पॉइंट्स कमाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा।
वो कहीं ना कहीं टेंशन था। Alright, who's gonna go first, girls? You decide. Second. Arsh. Third. Kanak. Alright, Vinay, best of luck. Sir, thank you. Make some noise. बड़ी मुश्किल से मैंने सब स्टेप्स याद करके रखे। इससे पहले कि मैं दूसरों को देख के और नर्वस हो जाऊं, मैं चाहता था कि मैं अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेस्ट दे के आऊं। Can we have the music, please? जैसे म्यूजिक स्टार्ट हुआ अपने सारे स्टेप्स भूल गया। उसने अपने हाथ बस ऐसे चिड़ियों की तरह रखे एंड बस अपने पाँव आगे पीछे हिलाता रहा। पता नहीं कैसे वार्डरोब माल फंक्शन हो गया, पीछे चड्डी खुला पड़ा है, जो भी कवर करना था वो नीचे लटक रहा है। जब उसका वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल 2-3 सेकंड के लिए टूट गया, बट उसने किसी तरीके से उसको कैरी करके डांस किया, उसने कोशिश की। वो अपने बटक्स को मूव करके दिखा रहा था हम लोग को। हम भी क्या दिखा रहा है यार, एटलीस्ट अपना फेस दिखा हम लोग को। Vinay. सब कुछ भूल चुका था और उसको बस 1-2 डांस स्टेप्स याद थे, बस उन्हीं को कंटिन्यूसली करे जा रहा था और स्माइल मार मार के पूरा उसने जितना भी डांस परफॉर्मेंस था उसे चला लिया। ऑल थ्रू आउट विनय का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फनी था, लेकिन अपने दिमाग नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था अपने परफॉर्मेंस को लेकर, अपने कॉस्ट्यूम को लेकर और अपने वार्डरोब माल फंक्शन को लेकर। मिस अर्श जब स्टेज पे आया तो स्टेज दिया खिले हुए मुर्गी जैसा जब वो स्टेप्स किया, वी लिटरली डाइड ओवर देयर। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अर्श को पहले देख के हम लोग को बहुत हंसी आ रही थी और जब उसने परफॉर्म करना शुरू किया तो हमारी हंसी बिल्कुल ही रुकी। वो क्या चिकना लग रहा था, उसका पूरा पेट, उसकी टांगे, उसका मेकअप, उसकी स्माइल, तो मुझे लग रहा था कि ये जरूर पॉइंट्स ले जाएगा। खूब लोगों ने तालियां बजाई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म किया। कनक, step up. कनक का सबसे मेन चीज थी हमारी स्माइल जो थी अड़ा, मतलब मैं उस वक्त पूरा कटोरी भाई लग रहा था। सांड जैसा बॉडी पे बिकिनी पहना था, उसके ऊपर हेड गियर, उसके ऊपर आके वो स्माइल दे रहा था जो स्माइल बहुत ही गंदा था। कनक स्टेप्स पे इतना कंसंट्रेट कर रहा था, उसने मैक्सिमम जितने भी स्टेप्स सीखे उसने इनकॉर्पोरेट किए। वो इतना ग्रेसफुल नहीं लग रहा था, इतना एंटरटेनिंग नहीं लग रहा था जितने और लोग लग रहे थे, बट हमें उम्मीद थी कि कनक को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इसने थोड़ा बहुत स्टेप्स और कोरियोग्राफी को फॉलो किया। Do you think they managed to do a good job? They're wearing heels for the first time in their lives. Absolutely. Wearing heels is a challenge. The dancing in heels is another huge challenge. And do you think they took it in the right spirit, the task? Oh, absolutely. Yes. They had great attitudes and great spirit. Yes. So, as their teachers and judges, you would say that you're happy? Yes, extremely absolutely. happy. Awesome. Thank you so much. We'd be happy to have them again. Thanks for being on Roadies 9. Thank you for having us. Thank you. How do you guys feel?
Great. Thrilled. Adventurous. लड़कियों कैसा लगा परफॉर्मेंस? Alright boys, सबसे पहले विनय आप गए। जी सर। वार्डरोब मैलफंक्शन, ये आपने कुछ पब्लिसिटी पाने के लिए तो नहीं किया? ओके, जब वो हुआ, व्हाट डिड यू थिंक? एक दो सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया मैं, पर सोचा कि अभी अगर गड़बड़ हो गया तो बहुत मुश्किल होगा, एवरीथिंग और नथिंग। तो मैं उसको उठाया, स्टाइल से घुमाया। पर जजेस यहाँ पे, तो मैंने तुम्हारे एक बार इशारा भी किया था, जजेस है हियर, तुम ज्यादा बैक साइड दिखा रहे थे, इज दैट बेटर? ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं बैक साइड दिखाऊंगा ज्यादा? जी नहीं। ऑलराइट, जब मैंने जजेस से पूछा कि विनय का परफॉर्मेंस कैसा लगा, उन्होंने बोला कि उसने कोशिश की कि जो भी हमने उसको सिखाया उसको याद करके करे। एक वार्डरोब मैलफंक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो नर्वस नहीं हुआ, ही केप्ट गोइंग ऑन, उसने अपने मूव्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। ऑलराइट, पर थोड़ा बैक जाना उनको दिखा। आई डोंट नो वेदर यू गेट पॉइंट्स फॉर दैट और नॉट। द फर्स्ट जज हैज गिवन यू 6 out of 10। सुन के डर गया। 6 मिले, ऐसे ना हो जाए कि दूसरे जज कम स्कोर दे दे और मुझे 10 के नीचे मिले। बहुत टेंशन था, बहुत टेंशन था। दूसरी जज ने आपको दिए हैं 6। इतना स्ट्रेस फ्री, मुझे लग रहा है वही मैं और एक डांस कर दूं। बहुत दिया था। 24,000 रुपए आपने कमा लिए। उसके बाद आए अर्श। तुमने क्या सोचा था जब तुम यहाँ पे अंदर आए? मेरे को स्टेज फियर था, बट जब मैंने क्राउड की चीयरिंग देखी तो मैंने कहा कर दो, वैसे भी यहाँ कोई जानता नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। Alright, girls, what do you think about? I'll tell you something. मैंने जब जजेस से पूछा, उन्होंने बोला कि इसने शुरू तो किया हमारे कुछ स्टेप्स से, लेकिन बीच में अपने कुछ स्टेप्स लाया, इनकॉर्पोरेट किया, which they liked. First judge gave you 9 out of 10. And the second judge gave you 8. मुर्गी का सीना चौड़ा होके यूं बाहर आ रहा था, क्लाउड 9 पे चल रहा था अभी। अब वो मुर्गी को कोई नीचे नहीं खींच सकता, मुर्गी हवा में ही रहेगा। 17, मतलब 34,000 रुपीज। जितनी मैंने मेहनत करी थी उस ठंड में ठुटुर के वैक्सिंग करा के उसने कहीं ना कहीं हमें पे किया। गर्ल्स, कनक का परफॉर्मेंस कैसा लगा? जो स्टेप्स उसको बताए गए थे उसको याद थे, उसने सारे स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई किए। जजेस ने बोला कि हाँ, उसने जितना हमने सिखाया था वो करने की कोशिश की वगैरह वगैरह, बट जो एक चीज उभर के आई तुम्हारे परफॉर्मेंस में, वो था तुम्हारे एक्सप्रेशन। फर्स्ट जज गेव यू 7 and the second judge gave you 6. Very good. चलो कनक, good. एटलीस्ट 10 से नीचे नहीं मिले वहाँ पे, हम लोग यही सोच रहे थे, बट कनक से थोड़ी ज्यादा थी होप कि हाँ ये ज्यादा लेके आएगा। जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुझे लग रहा है ये हम डांस कैसा करेंगे, क्या हमें जूते पड़ने वाले, टमाटर पड़ने वाले, क्या होने क्या वाला। लेकिन जब पता लगा 26,000 मिल चुके हैं तो मैं खुश हो गया और मुझे लगा कि चलो भाई जो है अच्छा होता है। टोटल हो जाते हैं 13, 12 और 17, 42। मतलब इस टास्क में आपने 84,000, 84,000। वाओ, ये ना ही अच्छा स्कोर था, लेकिन हमारे लिए अच्छे पैसे भी थे। इसका मतलब आपका टोटल स्कोर हो गया है 4,17,000। ये नमूने जो भी यहाँ पे, इन लोग की वजह से और भी पैसा आता रहे। कपड़े पहन लो, ठंड लग जाएगी। Go back to your hotel and rest. I'll see you guys later. Thank you sir. तरु इंडिया में जाने वाली थी, ये कनक वनक सब उसको निकालना चाहते, बट मैंने उसको बट मेन जो हाईलाइट चीज हो क्या है ये मैंने एंड में तरु को निकाला, यही हाईलाइट हुआ ना। जब लोगों के सर्वाइवल पे बात आती है तो कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। हिमानी और विनय को ट्रस्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वो लोग हमेशा से तरनजीत के चेले हैं। तूने फिर तरु को इसलिए वोट आउट किया था क्योंकि वो तेरे लिए प्लॉटिंग कर रही थी। मैं तरु को बेवकूफ जो बचाते हुए आई हूँ। आज के वोट आउट में मैं चाहती हूँ पर्सनली कि दियाली या प्रतिमा से कोई निकल जाए, बिकॉज इन दोनों ने बहुत अजीब सी गेम बना दी थी। मनाली ने मेरे को प्रतिमा को बताया था कि तरु ने ऐसा किया है, मतलब मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग की है।
यानी और प्रतिमा को मालूम है मैं उनको नहीं रहने दूंगी। एंड किसी और से भी पहले वो मनाली को भी रख लेंगे, बस मेरे को निकालना चाहेंगे बिकॉज उनको मालूम है कि मैं उनको यहाँ पर रहने नहीं दूंगी जब तक मैं यहाँ पर। I'm just gonna ask you, whom are you voting out today? दयाली। तो किसको आज वोट आउट करना चाहता है? मैं दयाली को करना चाहता हूँ। I think अच्छा होगा कि दयाली को तू भी अगर वोट आउट कर दे तो सबकी तरफ से वोट जाए। Then you'll make peace safe. मेरी बस ये स्ट्रैटेजी है कि जो मेरे टारगेट्स हैं विनय और तरनजीत, ये लोग हमेशा पति पत्नी की तरह रहते हैं एंड हिमानी इनके साथ सेफ फील करती है, इसलिए हिमानी इनके साथ रहती है। मैंने अभी अभी सुना तूने हस्बैंड वाइफ और डॉटर किसको बोला? तेरे को बोला, तरू को बोला और हिमानी को बोला। मेरे गुस्सा चढ़ा तो मुझे वोट आउट ना करो, मैं बोलूंगी। गुस्सा मेरे को भी चढ़ेगा। मैं किसी को भला करके नहीं जाऊंगी। तू कुछ भी करके जा। Keep the respect. ठीक है। ठीक है? What was that statement? Husband, wife and daughter. Daughter. Why? You're voting me out. हाँ, I am voting out because you voted me out. What was that? So why? एक सेकंड. देखो मैं वोट आउट करी तो उससे प्रॉब्लम हुई तो वोट आउट में बात करिए। हस्बैंड वाइफ रिश्ते क्यों जोड़ रही है बे? क्योंकि तुम लोग हमेशा साथ रहते हो। हाँ, हम साथ रहेंगे। You shut up. मेरे साथ झगड़ा मत करना। मेरे साथ झगड़ा मत करना। अच्छा, seriously तू झगड़ा करने वाला है? तू अपनी औकात में आ जा। मार खाएगी। मेरा नाम क्यों यूज किया तूने? मेरा नाम क्यों यूज किया तूने? तुमको वोट आउट से प्रॉब्लम है? मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। तू मेरे अकेले मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। मेरे लिए कुछ बोलेगी? मुझे पता है। तू मार के बोलेगी? मार के दिखा। मैं तो मार के दिखा। तू मार के दिखा। तू शुक्र कर मुझे ये ना इंडिया में नहीं। समझ में आया? हैदराबाद में चलती ना तेरी, इंडिया में नहीं। अच्छा, अब ये बैट लेके आई हो बस। कली बगा जो अपनी माँ बाप की नजर के दूसरों की नजर होगी। एक और वर्ड और बोला ना तू मारेगी मेरे को। तू मारेगी। मार। Don't get physical. Don't get physical. मार के दिखा। Show है. मेरे को हाथ लगा के दिखा। अपने हाथ भी करने करने। Do not allow. अपने आप को देख कितनों के साथ। मुझे बुरा लगा क्योंकि जब जब मेरे को मौका मिला उसके लिए कुछ करने का या उसको गेम में वापस लाने का, मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। और आज ऐसे बात सुनने को मिल रहा है उससे। बातें ऐसे चीज है जो एक बार आप बोल दोगे तो लग जाती है। I really wanna go home. नहीं होगा। I quit. सुना है कुछ गर्मा गर्मी हो गई तुम लोगों में? I don't want to be in this game anymore. I want to quit. I have important people back home. I already stay alone. मैं हैदराबाद में अकेली रहती हूँ. I work a lot for myself. I chose to be independent. And You let a little girl affect yeah, you. exactly. Enjoying Vegas? Yes, sir. Really? सुना है कुछ गर्मा गर्मी हो गई तुम लोगों में? What happened? I don't want to be in this game anymore. I want to quit. I don't want to. I have important people back home. I already stay alone. मैं हैदराबाद में अकेली रहती हूँ. I work a lot for myself. I chose to be independent. And You let a little girl yeah, affect you. exactly. See, that's her brought up. I don't want to comment. मैं बहुत गुस्से में थी. मैं अपने आप को जानती हूँ. अगर मैं पहले वाली तनु होती तो मैं शायद हाथ भी उठा देती थी. लेकिन मैंने उसे एक वर्ड नहीं बोला. मैंने उससे बस इतना बोला कि वोट आउट की बात है तो वोट आउट कर मुझे. लेकिन don't comment on me. You don't know me, don't talk about me. Tanu, as soon as you quit,
ये जो ताने हैं ना पक्के हो जाएंगे। नहीं, मुझे और डर्ट नहीं होगा। डर्ट नहीं होगा? मुझसे ये डर्ट नहीं होगा। किसने बोला है कि आपको डर्ट करना है? तो मैं गेम खेलनी है, गेम खेलो, compete with me, challenge me, I'll take it. लेकिन You are not taking it. No, मैं ये चैलेंज मैं उतना स्टूप नहीं कर सकती लो। तो मत करो। This is pressure of surviving. Yeah, but not at the cost of my character. No. सर मैं जानबूझ के इसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठाया था, मुझे गुस्सा आया था, उठाया एंड वही सेम चीज बोली जो इसने मुझे बोली थी। क्या बोला था इसने? मैंने कुछ नहीं बोला। Why would I talk about myself? इसने बताया था कि इसका एक बॉयफ्रेंड था, उसी के बारे में। तो बॉयफ्रेंड होना में खराब चीज क्या है? मैं बोलना नहीं चाहती, ऐसा मेरे को नहीं, जानबूझ के मैंने नहीं बोलता, ना मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहती हूँ। जो बोल रही है बकवास कर रही है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोगों को ना आदत हो गई है, you've gotten used to quitting on me. मुझे ऊंचाई से डर लगता है, quit. पानी से डर लगता है, quit. मेरी बाजू में दर्द हो रहा है, quit. पापा मम्मी की याद आ रही है, quit. ऑडिशन देने से पहले तुम्हें किसने जबरदस्ती धक्का मारा था क्या टाइम में? क्या ऑडिशन दो? पिकनिक समझ के आई हो कि तुम्हारे को नहीं पता था कि यहाँ पे मुश्किल होगा? बताया नहीं था? तुमने पहले सीजन्स देखे हैं? क्या उसमें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे को हंसी खुशी? जैसा आएगा तो मैं लेने को तैयार हूँ। मैंने अभी तक इस चीज को क्विट नहीं बोला, लेकिन समथिंग कम्स लाइक दिस मुझे नहीं पसंद। रोडीज पे उसको सर्वाइव करने के लिए सिर्फ तुम्हारे कैरेक्टर पे कुछ कीचड़ उछालने की जरूरत पड़ी, उसने किया। तुमने उसके लिए आसान कर दिया, तुम बोल रही हो मैं क्विट करना चाहती हूँ। छोटी सी बात यार तरन, छोटी सी बात। तरन, do you want to quit or do you not want to quit? I don't want to quit. Say it loud. I don't want to quit. Sure? Yes. All right. प्लानिंग करके आए हो? All right. कनक, मैं इसे वोट आउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले इसने बैक स्टैब किया था और ये अच्छी परफॉर्मर नहीं है। मैं विनय के खिलाफ वोट करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए थ्रेट है। I'm voting out Diyali for my survival. I'm sorry that I have to go with the majority. I don't want to vote you out, but I can't help it. I hate you. इसको लग रहा है कि आज वो वोट आउट होने वाले हैं। याली, क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे पता है। क्यों? दोस्त नहीं तुम्हारे? नहीं सर, सबको अपना सर्वाइवल देखना है, उसके हिसाब से लोग मेरे को वोट करेंगे। पहला वोट दियाली आपके खिलाफ। अगला विनय आपके खिलाफ। कुछ गेम चल रहा है? दियाली, दियाली कितने हुए? 3। दियाली, दियाली नॉन परफॉर्मर। I hate you. दियाली भी दिख सकता था कोई। अपनी खुंदस निकाली है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को वोट आउट किया था पहले।
दयाली। दयाली। ऑब्वियसली जो एक वोट विनय के खिलाफ आया वो मैंने लिखा था आपका ही होगा, क्योंकि आप अपने खिलाफ तो कर नहीं सकती। You're okay getting voted out? Not at all, मैं यहाँ जीतने आई थी। Actually मेरे को एक बात पता लगी है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीतने आई थी। आपके लिए सेकंड पोजीशन भी was not good enough. You said कि सेकंड को दूर के बाद मैं सिर्फ जीत के जाऊंगी। मेरे लिए जीतना मैंने कहा था। बहुत मन था जीतने का, बट हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? Who do you think और what do you think is the reason कि आप यहाँ से जीत के नहीं जाते? मैंने लोगों को वोट आउट किया था पहले और वो लोग वापस आ गए। उनको मुझसे खुंदस थी। मैंने कुछ लोगों के अगेंस्ट बोला था, इसलिए मैं जा रही हूँ। बहुत लोगों ने वोट आउट किया था। प्रतिमा ने वोट आउट किया लोगों को, मनाली ने वोट आउट किया, विनय ने वोट आउट किया, लेकिन वो बट मैंने कुछ लोगों के खिलाफ बोला था। उन्होंने उनको आसानी से कन्विंस कर लिया। मैं नहीं कर पाई, इसलिए उन लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए वोट किया। सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जितने खड़े सबने कभी ना कभी परफॉर्म किया है, बट दयाली को मैंने कभी परफॉर्म करते हुए देखा नहीं। क्योंकि तो बचा नहीं था, तो चला गया था। अच्छी बात है। मैंने कभी से परफॉर्म करते देखा नहीं, और अभी मैं आया हूँ, एक्स रोडी था जब मैं और रोडी बन गया हूँ, तभी मैंने देखा और ना सुना है अभी तक तूने परफॉर्म किया है, तो उस बेसिस पे मैंने तुझे वोट आउट किया। ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किससे? मतलब तुम्हारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी तुम्हें वोट आउट किया, तुम्हारा वैसे ही होना था, पर उन्होंने कुछ इंटेग्रिटी और कुछ तुम्हें सपोर्ट भी नहीं दिखाया कि ये दयाली हम नहीं चाहते तुम जाए, मतलब स्पाइनलेस क्रीचर्स की तरह कि हमारी बाद में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। वी डिडंट गो विद द प्लान। सर ऐसा हुआ था कि मेरे को प्रतिमा और मनाली दोनों ही मेरे दोस्त हैं, बट उन्होंने बोला था कि अगर अभी हम तेरे को वोट कर देते हैं तो शायद तरनजीत हमको नेक्स्ट वोट आउट में ना निकाले, किसी और को निकाल दे। मैंने कहा वो ईदर वेज तुमको निकाले क्योंकि उसने तुम्हारे मुंह पे बोल दिया। तो मनाली ने बोला शायद थोड़ा सा चांस है, मैं अपने लिए गड्ढा क्यों खोदूं। ये कहाँ पे आ पहुंचे हो तुम लोग यार? इतना डर गए तुम लोग? उससे जो क्विट करने वाली थी आज। वाह तरन, that's a good thing। कौन है यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग? सर यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हर मिनट बदलता है। किसी के हाथ में जब गेम आ जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अभी सबसे अच्छी बॉन्डिंग विनय, हिमानी और तरन की है, तो फिलहाल ये तीन स्ट्रॉन्ग है। सर हमारी बॉन्डिंग जितनी भी बनी है ना, इन लोगों की वजह से बनी है, क्योंकि इन लोगों ने हमें एक साइड में किया था। हम लोग ऐसे ही नहीं स्टार्टिंग से ग्रुप लेकर आ गए थे। कोई इसके दोस्त हैं जो इसको कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैंने दयाली के साथ आई स्पेंड क्वाइट अ गुड टाइम, सो आई विल मिस हिम। आई विल मिस रोडीज बिकॉज ऑफ द बाइक। मैं कभी बाइक पे बैठी नहीं, मेरे को यहाँ पहली बार आके बैठने को मिला। टीवी पर देखती थी, एक्चुअली में थी बहुत डिफरेंस, बहुत ज़्यादा। आपको मिस करूँगी और सबसे ज़्यादा मैं रखू को मिस करूँगी। Best of luck. It was nice having you here. मैं आपको ये बैंड देने वाला हूँ। You're not a roadie anymore. किसी को हक चाहिए तो अगली बार वोट आउट पे जाना। That's simple. You can go say bye to your friends. मैंने जो भी यहाँ पे किया है उसके लिए मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। मैंने लोगों को बिट्रे किया, बहुत दिल खोल के बिट्रे किया, लोगों को बोला भी।
आउट करी थी। मेरा ये प्लान था कि जिसकी भी स्ट्रैटेजी होगी मुझे निकालने की, उसकी मैं ज़िंदगी ख़राब करके जाऊँ, एंड मैं वो करके जा रही हूँ। सो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है, तभी उसने आज कहा कि आई क्विट। आई होप वो काफ़ी डीपली हर्ट हो, क्योंकि अगर मैं जा रही हूँ तो कुछ बिगाड़ के जा रही हूँ। मेरे को एटलीस्ट इस बात की तो खुशी होनी चाहिए। कोई यहाँ पे सीधा नहीं है, कोई यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, सब इक्वली बुरे हैं। ऐसे नहीं कि खाली मैंने बिट्रे किया, सब लोगों ने यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे किसी को बिट्रे किया है। गुड बाय। Congratulations, एक और वोट आउट आप लोगों ने सर्वाइव कर लिया। लेकिन क्लियरली प्रेशर बढ़ चुका है। कुछ लोग क्विट करना चाहते थे, नहीं किया। कुछ लोग यहाँ पे जीतना चाहते थे, नहीं जीते, वापस चले गए। कुछ लोग जो एक टाइम पे बहुत पावरफुल होते थे, अब दूसरे लोगों के लिए कहीं पे भी वोट कर रहे हैं। स्टेक्स आर हायर, 4,17,000 रुपये भी आपके अकाउंट में। बहुत कम मनी टास्क रह गए। जब भी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा ढंग से करना, एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट हो जाएगा। जाके सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।